तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। आइए बुक रीडिंग का पार्ट नंबर 9 देखते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड सेकेंड टॉपिक इंडिया शेयर इन वर्ल्ड। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 8 में कंप्लीट कर चुके थे हम वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। सो पार्ट 9 में देखेंगे हम अदर रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो रिवोल्यूशन एंड रिलेटेड टू, ओके। फर्स्ट है वाइट रिवोल्यूशन, ओके। वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्लड। सेकेंड है ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। एंड थर्ड है ब्राउन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग। फोर्थ ग्रे रिवोल्यूशन रिलेटेड टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ओके। रेड रिवोल्यूशन टोमेटो और मीट प्रोडक्शन। एंड पिंक रिवोल्यूशन प्रॉन या ओनियन प्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट है गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट या हनी प्रोडक्शन। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन, ओके। सिल्वर रिवोल्यूशन एग पोल्ट्री प्रोडक्शन। ब्लैक रिवोल्यूशन बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा प्रोडक्शन। रेनबो रिवोल्यूशन ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। परभनी रिवोल्यूशन ओकरा प्रोडक्शन, ओके। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड, ओके। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया कितना, ये है 2.4%, ओके। कितना 2.4%। पॉपुलेशन 17.5% वर्ल्ड की। लाइव स्टॉक 15%। फॉरेस्ट 1.5%, ओके। तो जितना वर्ल्ड में है उसका कितना परसेंट इंडिया शेयर करता है, तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2.4%, पॉपुलेशन 17.5%, लाइव स्टॉक 15% एंड फॉरेस्ट 1.5%, ओके। तो इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन। तो मैंगो प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। बनाना प्रोडक्शन में फर्स्ट है। टोटल इरीगेटेड एरिया में फर्स्ट है। मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है। जूट एंड एलाइड सेक्टर में फर्स्ट है। केसेव प्रोडक्शन में फर्स्ट है। कोकोनट प्रोडक्शन में फर्स्ट है। टोटल पल्स प्रोडक्शन में फर्स्ट है। टी एंड स्पाइस प्रोडक्शन में फर्स्ट है। एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में फर्स्ट है। अब सेकेंड पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड देखते हैं। व्हीट प्रोडक्शन में सेकेंड स्थान, राइस प्रोडक्शन में सेकेंड, ऑयल सीड प्रोडक्शन में सेकेंड, फ्रूट में सेकेंड, वेजिटेबल प्रोडक्शन में सेकेंड, सिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड, शुगर कैन प्रोडक्शन में सेकेंड एंड कॉटन प्रोडक्शन में सेकेंड स्थान पे आता है इंडिया, ओके। अब बात करेंगे थर्ड प्रोडक्शन। थर्ड में है टोबैको प्रोडक्शन, जो कि थर्ड प्रोडक्शन है वर्ल्ड का। जो इंडिया प्रोडक्शन करती है वो तीसरे स्थान पे। फोर्थ तो नेचुरल रबर शेयर 8.5% टोटल वर्ल्ड एनआर प्रोडक्शन, ओके। तो इंडिया जो है वो फोर्थ प्रोडक्शन पे है, फोर्थ नंबर प्रोडक्ट पोजीशन पे है। किसमें, नेचुरल रबर में, जो शेयर करती है टोटल का 8.5%, ओके। नेक्स्ट, डिस्पाइट द इंडिया हैज इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनआर and overtaking the United States with share of 9.6% of world consumption in 2009. In coffee production, India is 6th position, and out of total production of coffee 65 to 70% exported, okay। तो जितना प्रोडक्शन इंडिया करते है उसका 65 to 70 मतलब 65 से 70% क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है, ओके। पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड इन इंडिया। अब हम देखेंगे कि पोजीशन क्या है एग्रीकल्चरल ट्रेड इंडिया की। तो राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ट्रेड, तो राइस सब, फिर केसेव, व्हीट,
टी एंड टोबैको। ओके, सबसे ज़्यादा राइस, फिर कैसियो, फिर व्हीट, फिर टी, फिर टोबैको। एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स कमोडिटीज, तो कौन कौन सी इम्पोर्ट होती है कमोडिटीज? तो वेजिटेबल, कैसियो, पल्स एंड फ्रूट, ये चीज़ इम्पोर्ट होती है। ओके, अब हम देखेंगे डिफिशेंसी देयर इफेक्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ विटामिन। ओके, तो जो विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिफिशेंसी होती है और उसके सोर्स क्या हैं उसको मैनेज करने के। तो फर्स्ट है विटामिन ए रेटिनॉल, तो नाइट ब्लाइंडनेस, ग्रोथ फेल्योर एंड जीरो पैथोलेमिया। ओके, जीरो पैथोलेमिया, तो ये होता है लीवर इन रिच सोर्स। ओके, मिल्क, कैरेट, पपाया एंड मैंगो। ओके, तो ये सोर्स हैं जो इस डिफिशेंसी को कम कर सकते हैं या विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। फिर विटामिन B1 थायमीन, तो ये है बेरी बेरी, डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो राइस, पॉलिशिंग, लीफी वेजिटेबल, फिश, एग एंड मीट। ओके, उसके बाद है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो ये है फोटोफोबिया, इन्फ्लेम्ड लिप्स, क्रैक ऑन द एरिबोफ्लेविनोसिस। ओके, फ्लेविनोसिस, तो मिल्क पाउडर, फिश एंड पल्सेज। विटामिन B3 नियासिन और निकोटिनामाइड, तो ये है पेलेग्रा, ब्लैक टंग, इसमें क्या हो जाती है कि जो हमारी जीभ होती है वो काली हो जाती है। विटामिन B5 पेंटोथोनिक एसिड। ओके, पेंटाथोनिक एसिड, ये है नेसेसरी टू मेकिंग ब्लड सेल। ओके, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, तो डिजीनरेशन ऑफ नर्व्स, ईस्ट, व्हीट, जर्म लेग्यूम्स। ओके, जमे हुए सीड जो लेग्यूम के जैसे पी है, आपका ग्राम है। ओके, विटामिन B12 कोबलामाइन, परनीसियस अनेमिया। ओके, तो ये होता है एनिमल फूड, लीवर, मीट, फिश एंड एग, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थे। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, तो ये है स्कर्वी, सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट बिकम सोलन एंड पेनफुल। ओके, जो हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पे सूजन हो जाती है। ओके, और उसमें दर्द होता है, तो इसके लिए आंवला, गुआवा, सिट्रस है फ्रूट यूज कर सकते हैं विटामिन सी को पूर्ति के लिए। ओके, फिर विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेटस, बोन डिफॉर्मेशन, फिर है उसके बाद पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, तो सनलाइट, फिश लीवर ऑयल। ओके, तो या तो फिर विटामिन डी सनलाइट से मिल सकती है या फिश लीवर ऑयल से। ओके, उसके बाद है विटामिन ई टोकोफेरॉल, तो स्टेरिलिटी, तो रिप्रोडक्टिव फेल्योर। ओके, इससे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेल्योर हो जाता है। आउटर लेयर ऑफ ग्रेन, जो आउटर लेयर होती है ग्रेन की, वो विटामिन ई को पूरा करती है। ओके, उसके बाद है विटामिन एच बायोटीन, तो ये होता है डर्मेटिस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के फाइलोक्विनिन, डिलेड ब्लड क्लॉथिंग। ओके, क्या होता है इसमें कि ब्लड का जमना जो होता है बहुत लेट हो जाता है या फिर होता ही नहीं, तो ये कॉलीफ्लावर, लीवर एंड सोयाबीन, इसको खाने से इसकी विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद है फोलिक एसिड एनीमिया। ओके, तो पालक, करौंदा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ओके, तो इसके लिए पालक, करौंदा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन
मेडिसिनल प्लांट एंड देयर यूजेज। तो कॉमन मेडिसिनल प्लांट एंड देयर यूजेज, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, पार्ट यूज, केमिकल कंटेंट एंड यूजेज। तो बेलाडोना, बेलाडोना एट्रोफा, बेलाडोना इसका साइंटिफिक नेम, एंड लीव्स इसका पार्ट जो यूज किया जाता है, एट्रोपिन इसमें केमिकल कंपाउंड होता है, और ये न्यूरोलॉजिक पेन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारा है अश्वगंधा, तो बिथेनिया सोमनीफेरा, ओके, ये साइंटिफिक नेम है। रूट इसका पार्ट यूज किया जाता है, मेडिसिनल पार्ट कौन सा है, रूट, एंड बिथेनिन इसमें केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, एंड जनरल मेडिकल, ये जनरल मेडिकल में यूज होता है। फिर है सर्फगंधा, रोल्फिया सर्पेंटिना, ओके, इसका साइंटिफिक नेम है रोल्फिया सर्पेंटिना, इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, रूट है, एंड सर्पेंटाइन रिसरास्पिन, ओके, इसमें सर्पेंटाइन पाया जाता है जो ट्रेस हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है। उसके बाद है सफ़ेद मछली, ओके, सफ़ेद मछली ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम स्पीसीज, इसका मेडिसिनल वैल्यू है रूट। सैपोनिन, इसमें सैपोनिन पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड सैपोनिन होता है। डायबिटीज नोन एज सेकेंड शिलाजीत, ओके, इसको सेकेंड शिलाजीत भी कहा जाता है, ये डायबिटीज में यूज होता है सफ़ेद मछली, ओके। उसके बाद है ओपियम पॉपी, ओके, पपावर सोमनीफेरा, इसका साइंटिफिक नेम है पपावर सोमनीफेरा, ओके। फ्रूट लेटेक्स, मॉर्फिन, कोडीन एंड नारकोटिन, इसमें तीन जो होते हैं कंपाउंड पाए जाते हैं, एक तो मॉर्फिन, दूसरा कोडीन, तीसरा नारकोटिन, ओके। तो पेन किलर के रूप में इसका यूज किया जाता है, गॉड ऑफ स्लीप के रूप में यूज किया जाता है, क्योर ल्यूकेमिया में ड्रग के लिए, और हीरोइन के रूप में इसका यूज होता है। प्रिपेयर्ड फॉर मॉर्फिन, और इससे मॉर्फिन भी बनाई जाती है, ओके। उसके बाद है इसबगोल, प्लांटागो ओवाटा, इसका साइंटिफिक नेम है, हस्क या सीड, इसका मेडिसिनल वैल्यू है, एंड म्यूसिलेज, इसमें केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, ये लैक्सेटिव यूज एगनिस्ट इरिटेशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक, ओके। तो ये लेजिस्लेटिव यूज एगनिस्ट इरिटेशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के लिए किया जाता है, ओके। उसके बाद है गूगल, तो गूगल है, इसका साइंटिफिक नेम है कोमीफोरा वेटी, ओके, गम या रेजिन इससे प्राप्त होता है जो मेडिसिनल यूज किया जाता है। इसमें गूगलिपिड्स एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, ये ट्रीट ओबेसिटी, आर्थराइटिस एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी यूज किया जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं मीन, तो कैल्शियम, कैल्शियम से डेफिशिएंसी से रिकेटस एंड मिल्क फीवर इन एनिमल, ओके। फिर फास्फोरस, फास्फोरस से रिकेटस, ऑस्टोमेलेसिया, पिका इन एनिमल। उसके बाद आयरन, एनीमिया, जिंक, पैराकारियोटिस एंड मैंगनीज, पैरेसिस, आयोडीन, गोइटर, इसे घेंगा रोग कहते हैं, कोबाल्ट, कॉस्ट डिजीज, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मिनरल एक्सेस, और मिनरल की अधिकता से टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो मोलिबेडिनम की अधिकता से मोलिबिडिनेसिस हो जाता है। उसके बाद है फ्लोरीन की अधिकता से
फ्लोरोसिस हो जाता है सेलेनियम की अधिकता से डेगनाला डिजीज या एल्कली डिजीज इन एनिमल में हो जाता है। उसके बाद है एलिमेंट्स डिजीज, तो कैल्शियम मैग्नीशियम एंड ऑक्जेलेट, ये किडनी स्टोन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी स्टोन जिसे हम पथरी कहते हैं वो हो जाता है। ओके, फिर लेड से होता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ओके, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। उसके बाद फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाता है। आर्सेनिक से पॉइजनिंग हो जाता है। ओके, तो इन एलिमेंट की अधिकता होने से ये रोग हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।